अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वेल्डिंग कनेक्शन का। कौन से कनेक्शन का? वेल्डिंग कनेक्शन का। ठीक है, तो वेल्डिंग कनेक्शन में हम लोग को जो न्यूमेरिकल मिलते हैं वो या तो फिलेट वेल्ड से मिलते हैं या तो ग्रुप वेल्ड से मिलते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे एक सवाल ये बना हुआ है, एक कोई सर्कुलर प्लेट है जो 150 mm डायमीटर की है और उसको वेल्ड किया गया है दूसरी प्लेट के साथ 6 mm के फ्लैट वेल्ड से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है, ये लिखा है ना डायमीटर ऑफ प्लेट कैपिटल डी बराबर 150 mm, ये क्वेश्चन में गिवन था और साइज ऑफ बेल्ट दिया हुआ है 6 mm। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने उसके बाद किया है कि कैलकुलेट द अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट की बात हो रही है। अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रिलेटेड बाई द बेल्ट यूज स्टील ऑफ ग्रेड 410। स्टील का जो ग्रेड यूज हो रहा है वो 410 का यूज हो रहा है और हम लोग सॉफ्ट बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो कुछ चीज़ें दी हुई थी, ध्यान पे देखो, जैसे डायमीटर ऑफ वो प्लेट दिया हुआ है, साइज ऑफ बेल्ट को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, 6 mm दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील 410 है। ठीक है, एफ यू की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ यू 410 हो गया। सॉफ्ट बिल्डिंग के लिए गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1.25। ठीक है, आप देखो सबसे पहला दिया है, इन्होंने दिया है साइज ऑफ बेल्ट, कितना दिया था 6 mm, साइज ऑफ बेल्ट दिया है 6 mm। हमको निकालना है थ्रोट थिकनेस, क्या निकालना है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, और इसकी वैल्यू होती है K इंटू एस। ठीक है, और K की वैल्यू कितनी होती है 0.7 होती है, तो 0.7 और S कितना है अभी हम लोगों ने देखा था 6 mm, तो 6 तो हो जाएगा 4.2 mm। ठीक है, अब आगे देखो हमको निकल के आ गई थ्रोट थिकनेस, T थ्रोट बराबर 4.2 mm, एक चीज़ निकल गई। आगे देखो, आगे हम लोग को देखना है, देखिए ये कोई प्लेट थी आपकी जिसमें हमको वेल्ड करना था, ये पूरी प्लेट है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, ये होता है एफ यू अपन √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट टी टी। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, क्या होता है एफ यू अपन √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू टी टी इंटू एल इफेक्टिव। कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई के लिए चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 1 मीटर। थ्रोट थिकनेस अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आ रहा था 4.2 mm। एफ ए की वैल्यू हमको 410 पता है, गामा एम डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 1.25, देखो रख दिया है 1, ये 1 इसकी लेंथ है 4.2 साइज ऑफ बेल्ट है, मतलब थ्रोट थिकनेस है, और 410 एफ यू है अपन √3 गामा एम डब्ल्यू 1.25, वैल्यू आ गई 795.36 न्यूटन पर mm। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब ये 1 मीटर के लिए था। ठीक है, किसके लिए था, 1 मीटर के लिए था, तो हमने निकाला था 795.36 न्यूटन पर mm। तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ निकाल चुके हैं। अब चौथा स्टेप है, तीसरा, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट प्रोड्यूस, कितना हम लोग लेंथ वेल्डिंग की कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो सर्कुलर प्लेट आपको दिख रही है, इसी प्लेट के अराउंड वेल्डिंग करते हैं, और किसी भी सर्किल की जो लेंथ होती है, ये अगर उसकी डायमीटर दी हो तो पाई इंटू डी के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, पाई इंटू डी। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, सर्किल की पाई इंटू डेप्थ, डी मतलब डायमीटर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डायमीटर कितना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, तो ये जाएगा 471.24 mm। ठीक है, तो ये हमको निकल गया टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट प्रोवाइडेड। ठीक है, टोटल लेंथ कितना निकल के आ गया, पाई इंटू डी, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसी से डायरेक्ट रख दो, और डी की वैल्यू 150, तो यहाँ से निकल के आ गया 471.24 mm।
अगला इसमें हमको क्या निकालना है, अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, जितना फोर्स लग रहा हो उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट। और ये क्या होगा, यही निकालना है हमको, अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट m बराबर जितना फोर्स निकल के आ रहा था पर यूनिट लेंथ, और इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। लीवर आर्म क्या होगा, जितना डायमीटर होता है उसका आधा। ठीक है, फोर्स बराबर फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है, तो फोर्स कितना था, जितना स्ट्रेंथ आ रहा था, स्ट्रेंथ कितना आ रहा था, ये आ रहा था 795.36। इसको जितनी लेंथ में था उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 795.36 आ रहा था ये फोर्स, इसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था, कितना आ रहा था 471.24। अब ये वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया फोर्स, और लीवर आर्म क्या होगी, इसका जितना डायमीटर था उसका आधा। डायमीटर कितना था 150, इसका आधा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और क्योंकि ये न्यूटन और mm में दिया था, इसको किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए, क्योंकि न्यूटन मीटर नहीं था, अगर ये न्यूटन मीटर होता तो सिर्फ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते, लेकिन न्यूटन पर mm था, इसीलिए 10⁻⁻6 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28.11 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर इसको हम लोग समराइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हमको साइज ऑफ बेल्ट दिया हुआ है 6 mm। हम निकाल लेंगे थ्रोट थिकनेस। क्या निकाल लेंगे, थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी, टी बराबर K इंटू एस। के की वैल्यू 0.7 इंटू 6 बराबर 4.2 mm। पहला चीज़ निकल गया थ्रोट थिकनेस। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे पर mm लेंथ में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट पर mm लेंथ, ये है स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट पर mm लेंथ। तो पर mm लेंथ फार्मूला क्या होता है, PdW बराबर क्या होता है, FU/√3 गामा mw इंटू एल इफेक्टिव इंटू टी। एल इफेक्टिव 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। टी की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, कितना आ रही थी 4.2। FU की वैल्यू हमको पता है 410/√3 गामा mw 1.25। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया 795.36। ठीक है, ये न्यूटन पर mm है, याद रखना है 1 मीटर के लिए। अब जब स्ट्रेंथ निकल जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं टोटल इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगा भाई, ये सर्कुलर था, सर्कुलर में हम लोग कर रहे हैं, तो सर्किल का जो लेंथ होता है वो पाई इंटू डी होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, कैलकुलेटर में पाई रख दो, डायमीटर 150 है, दोनों को निकाल लेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा टोटल लेंथ। ये देखो निकल के आ रही है 471.24 mm। ठीक है, लेंथ निकल गया। हम लोग अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स मतलब जितना था हमारे पास उसको इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई करो, और जो डायमीटर दिया था उसका आधा कर दो, और इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन।